नमस्कार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतनी आसानी से समझने वाले हैं कि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो सवाल ये है कि ये इतना कंफ्यूजिंग लगता क्यों है। देखिए, असल में इसका एक बहुत ही सीधा सादा सा राज है, एक चाबी जो इस पूरे टेंस का ताला खोल देगी। एक बार वो चाबी हाथ लग गई तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और ये रहा वो सुनहरा नियम, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। बस इतना याद रखना है, पास्ट में कोई काम काफी देर से चल रहा था और फिर पास्ट में ही कुछ और हो गया। एक लंबा एक्शन और फिर एक छोटा एक्शन, बस इतना ही। अच्छा, अब इस सुनहरे नियम को हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलिए एक कहानी की मदद लेते हैं। ये जो मैराथन की कहानी है ना, ये दिमाग में एक पक्की तस्वीर बना देगी। चलिए कल्पना करते हैं, एक लंबी घुमावदार सड़क है और उस पर एक धावक है। ये एक मैराथन है और ये काम घंटों से चल रहा है। यही है हमारा लंबा एक्शन। अब जरा उस धावक को और करीब से देखिए। उसके चेहरे पर पसीना है, वो थक चुका है। वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा, वो घंटों से दौड़ रहा है। लंबे एक्शन का मतलब ही यही है, जिसमें समय और मेहनत दोनों लगे हों। तो वो दौड़ रहा है और फिर अचानक बूम, कुछ हो जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक घटना उस लंबे एक्शन को बीच में ही रोक देती है। तो अब इन दोनों हिस्सों को मिला दें तो पूरी कहानी बनती है। ही हैड बिन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही फेल। देखा, हैड बिन रनिंग हमारा लंबा एक्शन है और फेल वो छोटी घटना है जिसने उसे रोका। ये हमारे सुनहरे नियम का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। चलिए इसे एक और नज़रिए से देखते हैं, जैसा इस टाइमलाइन पर दिखाया गया है। ये जो हरी रेखा है, ये उस लंबी गतिविधि को दिखाती है जो समय के साथ चल रही थी। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर ये लाल एक्स उस एक पल को दिखाता है जब कुछ हुआ और उस गतिविधि को रोक दिया। ये है हमारा सिंपल पास्ट। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्यों है, तो चलिए कैसे और कब पर आते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उन दो खास सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जहां इसका इस्तेमाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। बस 3 हिस्से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमेशा हैड बीन और आखिर में वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। कितना सिंपल है। आई हैड बीन लर्निंग, ही हैड बीन ड्राइविंग, They had been preparing। तो इसे इस्तेमाल करने की 2 मुख्य वजहें कौन सी हैं? पहली तो वही जो हमने मैराथन में देखी, जब एक लंबा काम चल रहा था और कुछ और हो गया। और दूसरी जब हम ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था। पहली सिचुएशन का एक क्लासिक उदाहरण है, I had been waiting for 2 hours when the train arrived। यहाँ लंबा एक्शन क्या है? 2 घंटे से इंतजार करना और उसे रोकने वाली घटना ट्रेन का आना। एकदम सही। और दूसरी सिचुएशन, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग ऑल डे। वो थका हुआ क्यों था? क्योंकि वो दिन भर काम कर रहा था। तो याद रखें, जब किसी चीज का कारण बताना हो जो कि एक लंबी एक्टिविटी थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। चलिए अब कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स को हमेशा के लिए दूर करते हैं जो अक्सर होते हैं। इससे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है? ये बहुत आसान है। जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अवधि यानी ड्यूरेशन पर फोकस करता है कि कोई काम कितनी देर चला, जबकि पास्ट परफेक्ट नतीजे या रिजल्ट पर फोकस करता है कि क्या काम खत्म हुआ। एक प्रोसेस के बारे में है, दूसरा रिजल्ट के बारे में। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या? उसे ऐसे सोचिए, पास्ट कंटिन्यूअस एक स्नैपशॉट या एक तस्वीर की तरह है जो एक खास पल में क्या हो रहा था बस वो दिखाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक पूरी फिल्म की तरह है जो उस पल तक की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। ठीक है, अब जब सब कुछ इतना साफ हो गया है तो चलिए एक छोटा सा ब्रेन चेक करते हैं। देखते हैं कि हमने कितना सीखा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, दे डैश फॉर एन आवर व्हेन द बॉस अराइव्ड। यहाँ क्या आएगा? सोचिए। सही जवाब है हैड बिन वेटिंग, क्योंकि ये एक लंबा एक्शन था। दूसरा सवाल, शी वॉज स्लीपी बिकॉज शी डैश स्टडी ऑल नाइट। यहाँ हम कारण बता रहे हैं, तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, हैड बिन स्टडिंग। बहुत बढ़िया।
और ये रहा आखिरी सवाल, ही डैश ड्राइव सिंस मॉर्निंग बिफोर द एक्सीडेंट। यहाँ भी एक लंबा एक्शन है जो रुक गया, तो सही जवाब है हैड बिन ड्राइविंग। एकदम सही। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, ये असल में कहानी कहने की कला को और भी बेहतर बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। देखिए ये कैसे भावनाओं को जोड़ता है। एक तरफ हम कह सकते हैं ही वॉज एंग्री, ये ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बिन वेटिंग फॉर आवर्स, तो सुनने वाला उसकी फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकता है। ये कहानी में गहराई और इमोशन जोड़ता है। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? याद रखें, ये टेंस एक लंबे पास्ट एक्शन के बारे में है। इसका फॉर्मूला है हैड बीन प्लस आईएनजी, और ये अवधि मेहनत और कारण बताने के लिए एकदम सही है, खासकर जब कोई कहानी सुना रहे हों। तो अगली बार जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या पास्ट में कोई काम लंबे समय से चल रहा था? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। अब इस टेंस में महारत हासिल करना दूर नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए।